वीड्स इन द गार्डन। ये 5th स्टैंडर्ड की बहुत बहुत ब्यूटीफुल लेसन है। सो मेक श्योर बुक जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूँ आपकी सेहत जनाब देखो जहां अकेडमी। सो स्टार्ट करते हैं। Most of the parents like to fulfill the wishes of their children. They feel sorry when they cannot indulge their kids or when they have to scold them. And when even a scolding has no effect, the parents become very very unhappy. Such was the case with Anshuman and his parents. अब बताती हूँ इसका मतलब पूरा ओवरव्यू क्या है, समरी बताती हूँ। अब देखो ये पूरा जो लेसन है ये एक ऐसे चीज़ पे बहुत आधारित किया गया है, लाइक लाइफ लेसन कह जाएंगे। लाइफ लेसन अब एक जिद्दी बच्चा रहता है, एक जिद्दी बच्ची का आई थिंक ये बहुत ऐसा होगा, ठीक है। देखते हैं। लेकिन इसमें तो कहते हैं सभी माँ बाप जो होते हैं ज़्यादातर अपने बच्चों की इच्छा पूरी करना चाहते हैं, एंड जब वो नहीं कर पाते तो वो बहुत अपने में एकदम दुखी हो जाता है। मेरा बच्चे ने मुझसे एक ही चीज़ मांगी, मैंने पूरी नहीं करी, सब माँ बाप को होगा, ठीक है। एंड when a scolding has no effect, देखो लोग चिल्लाते भी हैं माँ बाप, और कभी चिल्लाने से बच्चा कुछ कर ही नहीं रहा, बच्चा ढीठ है, एकदम ढीठ है, तो लोग और दुखी होते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों है, ये क्यों है, ठीक है। सो गाइज अभी गाइज सबको पता है मेरे फोन में बहुत आवाज़ करता था, तो वो अंकल मैकेनिक वाले आए थे, उन्होंने लगा के गया, ठीक है। तो अभी देखते हैं। Anshuman parents had noticed that he was developing some bad habits naturally. They began to warn him time and again. But all in vain. Anshuman just wouldn't listen. He refused to believe that he was letting those bad habits get a hold over him. Gentle words, strict warnings, but वो सुधर ही नहीं रहा है, ठीक है, and that they would never do. However unhappy they themselves were, they wanted to be loving and gentle as they tried to correct their son's way. मतलब देखो वो लोग चाहते थे कि मेरा बच्चा बहुत बहुत अच्छा रहे, बट बच्चा क्या था, पूरा अपोजिट, मतलब पूरा लाइक बैड हैबिट्स उसमें आ गई थी। अब देखते गाइस वो बैड हैबिट कैसे सही करता है। Soon an opportunity presented itself. एक सेकेंड गाइस, देखते हैं। Soon an opportunity presented itself. Anshuman had gone to stay on his grandfather's farm with his parents. Early one morning, his father took him for a walk around the farm. देखो अभी का एक बात की बात है, अंशुमन अपने दादा के फार्म में गया था पेरेंट्स के साथ में, और एक सुबह में ना उसके डैडी ने उसको वॉक पे लेके गया। आप देखो ना अपने लाइक आप भी वॉक पे जाते हो कहाँ, तो वो वॉक पे गया, लाइक जनरली वॉक पे नॉर्मली गया। He was describing that the specialties of various plants and vines and bushes and trees to Anshuman. Suddenly, he stopped and pointed at a small seedling growing near a plant. Anshuman, that's the weed. Can you pull it out? Anshuman had no difficulty in pulling all the small seedling out. Good, said his father, and they continued with their work. After a while, they come upon the same weed, but theirs. It had grown slightly bigger. Anshuman's father told him to pull out these plants. 2. He told him to uproot the weed carefully, making sure that no trace of the root was left in the soil. अब देखो तो क्या होता है, वो क्या बोलते हैं, उसके जो डैडी थे वो बोलते हैं कि देख तू अभी लोग ना जनरली लोग फार्म पे चल रहे हैं, ठीक है, तो अब उसमें क्या हो रहा है, जो चल रहे हैं तो जो सॉरी कहाँ थे, हाँ कहाँ थे, हाँ देखो सो जनरली पता क्या होता है, देखो वो लोग नॉर्मली चल रहे थे, तो उसको ना उसके डैडी ने उसको मुझे वो निकाल के दिखा, वो कोई वीड था, ठीक है, जो ज़्यादा बड़ा नहीं था, नॉर्मल से निकालना था, तो अंशुमन निकाल लेता है, फिर आगे जाके थोड़ा उससे बड़ा होता है, फिर वो बोलते हैं कि बिना अंदर कुछ छोड़े तेरे को निकालना होगा, उसके डैडी ने बोला देखते क्या होता है, अदरवाइज द वीड कैन ग्रो अगेन, ही वॉन्ट. Anshuman uprooted the plant carefully, twisting it and pulling it hard so that whole of it come out. Then his father drew his attention to the same weed growing at some. अब देखते हैं. Distant, there it had grown into a big plant with tiny flowers and dark fruit. That could be quite dangerous. We must leave it to growing there. Take it out, said Anshuman's father. अब आगे चल के ना उसने और एक प्लांट दिखा जो वैसे थोड़ा बड़ा था और उसपे ना वो लाइक लोगों को लग सकता था, अलग था. Anshuman held the plant in his hands and gave it a tug.
gave it a tug. The bead didn't move at all. He pulled harder and harder, but no avail. I can't get this out, exclaimed Anshu. It has gone too deep into the soil. So then his father bought some implements. They dug around the bead and with great effort pulled it out. When they were returning after the hard work, Anshuman's father mentioned, habits are like weeds. The longer you allow them to grow, the harder it is to uproot them. It is wise to get rid of them when it is easy to do so. Anshuman realized the truth in his father's word. Throughout his life, he never forget the early morning walk on the farm with his father. भाई हो क्या गया है, हर लेसन हर चीज में क्या क्या दे रहे हैं यार. पहले ईद में था, आपने देखा होगा, मेरा रिसेंटली वीडियो था हैप्पी प्रिंस में, वो अलग एक ट्रॉमा था कुछ, ये अलग ट्रॉमा. देखो इसमें क्या है, मैं सिंपल भाषा में बताती हूँ कि हैबिट्स, जो बैड हैबिट्स है वो ऐसे ही बड़ी होती रहती है, हमारे अंदर ही रहती है और एक हद तक इतनी बड़ी हो जाती है कि हम खुद नहीं निकाल पाते उससे. ठीक है, हम कभी देखो वो पौधा इतना सा था तो वो निकाल लिया, इतना हो गया तो भी निकाल लिया, इतना तो भी निकाल लिया, बट जब वो एक हाथ जितना बड़ा हो गया तो क्या वो निकाल पाया? नहीं निकाल पाया. फिर उन लोगों ने उसे अलग मगजमारी किए, फिर करके उसे निकाले, वो डिफरेंट बात है. बट द थिंग इज, वो हैबिट जब इतनी बड़ी जाएगी तो इतनी तकलीफ देंगी, हमें कभी उसे निकालने तो हमें उतनी तकलीफ होगी निकालने में. कभी वो हैबिट 2-3 दिन हो गई है, हम यूँ निकाल सकते हैं. यू जस्ट, हमें खाली चाहिए, हमें भरोसा चाहिए कि हम कर सकते हैं, एंड खुद रियलाइजेशन होना चाहिए कि हाँ ये गलत है. बाकी गाइज दिस स्टोरी इज बस भाई मस्त, एक नंबर थी. एंड गाइज यू नो मेरी फेवरेट है गाइज, बहुत अच्छा लगता था मेरे को ये. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, यू नो व्हाट टू डू. फटाफट मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड सब कुछ भूलना पर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना. मैं हूँ आपकी सेफ, जरा आप देखो सिवान अकेडमी, सब्सक्राइब करो. बाय, टेक केयर.